बड़ा दुख हुआ जी। अल्लाह का हुक्म भाई। वक्त तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे ये बात कर दूं। जी कहें मुबशर भाई। आपकी अभी उम्र कम है, आप दूसरी शादी कर लें। अल्लाह ने मेरे बेटे की सूरत में मुझे मेरी बीवी की आखिरी अमानत दी है। मेरी बाकी की तमाम जिंदगी उस अमानत की हिफाजत में गुजरेगी। चलता हूँ। कदम कदम पर हामिद के लिए एक नया इम्तिहान खड़ा था। आठ बरस का अम्मार और उसकी देखभाल के साथ साथ अब हामिद को अपना कारोबार भी संभालना था। बिन मां के बच्चे को पालना आसान नहीं था। हामिद की बीवी तो अल्लाह को प्यारी हो गई थी और हामिद अकेला पड़ गया था। अब इस मासूम के लिए वो मां कहां से लाता? इस सवाल ने हामिद को एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया था। अब हामिद को अम्मार की मां भी बनना था और उसका बाप भी, जो कि एक बहुत कठिन इम्तिहान था। बैठे हैं बस। आज का दिन तो बहुत ही बेहतरीन रहा। जी हाँ अब्बा जी, बहुत ही मजा आया आज। अच्छा अमार, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी कहें। बेटे मैं थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सारा कारोबार अब तुम संभालो। कैसी बात कर रहे हैं अब्बा जी? आपके बगैर तो कुछ भी नहीं हूं मैं तो बिल्कुल अधूरा हो जाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटे, मगर ये जिम्मेदारियों से मैं आजाद होकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ठीक है अब्बा जी, आप परेशान मत हो। आपका बेटा अब बड़ा हो गया। मैं आपकी भरपूर खिदमत करूंगा। आप जो कहेंगे ना, आपके कदमों में लाके रख दूंगा मैं। खिदमत? बेटे कब तक मेरी खिदमत करता रहेगा? कब तक? अपना घर बसा। मैं चाहता हूँ तेरी शादी हो जाए, इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाए। अरे अब्बा जी, अब कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह कभी भी मेरे अब्बा जी को कुछ ना करे। अल्लाह आपको हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे अब्बा जी। तो फिर जल्द अज जल्द बेटा सेहरा बांध ले अपने सर पे। ठीक है अब्बा जी, जो आपका हुक्म। खुश?
अल्लाह तुझे बहुत कामयाबियाँ अता फरमाए, बहुत खुशियाँ अता फरमाए मेरे बेटे को। हामिद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे की शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये दिन देखना नसीब किया। बस मुबशर, काश ये दिन उसकी माँ भी देख पाती, मगर ज़िंदगी ने उसको इतना मौका ही नहीं दिया। बस जो अल्लाह को मंजूर था। बेशक अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अब तो तुम्हें घर का खाना भी मिला करेगा। हाँ यार, घर का खाना तो मिलेगा, मगर मेरे कान एक आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं, दादा अबू दुआ कर कि मैं जल्द से जल्द दादा अबू बन जाऊं। इंशाल्लाह। और तू छोटा दादा। बहू, जी अब्बा जी। एक प्याली दही तो देना। अब्बा जी, आज घर में दही नहीं आई। अच्छा जी। ये दही खाएं। दही तो था नहीं घर पे। जितनी गर्मी है ना, और आप इतना काम करते हैं, आपके लिए दही खाना ज्यादा जरूरी है। खाएं आप। अब्बा जी, तैयार हैं आप? चलें, कचहरी चलना है। कचहरी? खैरियत है? आज आपकी शादी है। पागल हो गए हो तुम? मेरी शादी? क्या हो गया अब्बा जी? मैं आपकी शादी करवा रहा हूं, इसलिए नहीं करवा रहा कि मैं कोई अपने लिए मां लेकर आ रहा हूं या अपनी बीवी के लिए सास। तो फिर क्या चाहते हो तुम? अब्बा जी, मैं तो सिर्फ आपके लिए एक प्याली दही का बंदोबस्त कर रहा हूं। देखें, ये जिम्मेदारियां घर के सरबराह पर ही अच्छी लगती हैं। ये चाबियां आप संभालिए। मेरी बात सुनो, मैंने फैसला कर लिया। आज मैं और मेरी बीवी
किराए के फ्लैट पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कल से एक मुलाजिम की हैसियत से आपके ऑफिस में आऊंगा और हर महीने तनख्वाह वसूल करूंगा। अम्मार बेटा, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ अब्बा जी, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये घर, ये इतना बड़ा बंगला, ये सब कुछ ये आपने दिया है हमें, और मेरे बाप के लिए एक प्याली दही की नहीं है इस घर में। क्या इतनी कीमत हो गई है दही की? अम्मार बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गई हूँ अब्बा जी। मुझे माफ कर दे अब्बा जी। आज मुझे समझ आ गई है कि मैंने आपसे एक प्याली दही नहीं, आपका हक छीना था। भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती बेटी। प्यार, एहसास, अपनाइयत। अगर अपने ही घर में मोहब्बत, प्यार, एहसास ना मिले तो इंसान अपने ही घर में कैद हो जाता। ये चाबियां रखो और मुझसे कभी ऐसी दिक्कत ना करना, मुझे छोड़ के ना जाना। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। उस रोज ना कोई अदालत गया, ना कोई निकाह हुआ, ना कोई निकाह टूटा और ना कोई घर बिखरा। आपके साथ ही रहेंगे। किसी भी घर में बुजुर्गों की इज्जत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिश्ते रोटी से नहीं निपते, इज्जत से निपते हैं। जिस घर के बुजुर्गों को इज्जत ना दी जाए, वहां नेमतें चाहे जितनी भी हों, बरकत खामोशी से दरवाजा छोड़ जाती है।